मकर राशि वालों, मित्रों, जब भी ग्रह अपना स्थान बदलते हैं, जब भी ग्रहों की स्थिति बदलती है, जब भी नक्षत्र बदलते हैं, चाहे वो ग्रह उदय हों, चाहे अस्त हों, चाहे वक्री हो, चाहे मार्गी हो, सबका असर आपके ऊपर पड़ता है। भले आप नहीं जानते हैं तो परेशान रहते हैं जीवन में, लेकिन यदि आप जानते हैं या जान जाएं तो निश्चित रूप से आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। क्योंकि आप जब जान जाएंगे तो उसका फ़ायदा आप ज़्यादा उठाएंगे। आपको यदि कोई ऐसा कार्य करना है जो बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है तो आप ग्रहों को भी समझिए। कुछ भी नया करने से पहले आप अपने बारे में समझ लीजिए कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, समय कैसा चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे। क्योंकि हवा का रुख देखकर इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसको सफलता मिलता है। उसे पता चल जाता है कि हवा का रुख आपके खिलाफ है, तो निश्चित रूप से आप अपने प्लानिंग में बदलाव कर देते हैं और अपने जो तैयारी है उसमें बदलाव करते हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत बदलाव का है, जो ट्रिपल लाभ आपको देगा। क्योंकि 3 बड़े परिवर्तन आज के दिन यानी 28 जुलाई को देखने को मिला। सबसे पहले तो चंद्रमा अपना स्थान बदल लिए। ये चंद्रमा के स्थान बदलने के बाद मंगल और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति गुरु अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले कह सकते हैं। गुरु का अतिचारी प्रभाव अपने आप में जब शुभ प्रभाव देता है तो बहुत बड़ा प्रभाव देता है। जो गुरु इस समय आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और 10वें भाव को भी देख रहे हैं, तो बहुत शुभ है, बहुत बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस समय गुरु के प्रभाव के बाद मंगल भी अपना स्थान रात 8:11 पर बदलकर चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, किस्मत के भाव में, जो आपके 4थे और 11 भाव के स्वामी हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि एकदम से आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या लाभ मिलेगा, कौन कौन से लाभ मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले बता दें कि आपको किस किस तरह का फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा कि आपकी किस्मत के घर में जाकर मंगल और साथ साथ गुरु का जो पद बदलेगा, उससे किस्मत के घर में जाकर मंगल जो है वो आपके भाइयों से रिश्ते को बेहतर बना देंगे। यदि आपके भाइयों के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आप इस समय देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए। साथ साथ इस समय नए कार्यों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी नए कार्य को लेकर बहुत उत्साहित हो सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ कह सकते हैं, क्योंकि नए कार्य में आपको शामिल होना बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो घर का कोई नया कार्य हो या आप खुद नया कार्य करना चाहते हैं। इस समय व्यापारिक स्थिति आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार, बिजनेस, कारोबार, आपका खुद का काम धंधा जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। निश्चित रूप से आपको उसमें यानी काम धंधे में, कार्य में, काम करने में बहुत ही मन लगेगा और इसी कारण से आपको तरक्की भी खूब मिलेगा। पैसे भी आपके पास खूब आएंगे। इनकम भी आपका डबल ट्रिपल हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इनकम डबल ट्रिपल हो सकता है। यदि आप कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, मतलब 2-3 कार्यों में जुड़े हुए हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस है और 2-3 तरह का बिजनेस है, तो वहाँ आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उस तरह के कार्यों में, ऐसे कार्यों में जो 2-3 तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको एकदम फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां आपको ट्रिपल लाभ मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा आपके किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य में जिसमें आपको पुरस्कार, सम्मान, तोहफा और आपके बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो निश्चित रूप से सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी की तलाश में है तो आपका बहुत अच्छा समय है। एकदम अपना मेहनत करते रहिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर नौकरी प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये जो प्रभाव रहेगा इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक बात और आपको इस समय समझ लेनी चाहिए कि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, वो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस समय ये ना सोचे कि आज के आज आपको सफलता मिल जाएगा। संघर्ष और मेहनत तो करना पड़ता है, थोड़े लंबे समय लगते हैं, लेकिन ये जो आपका समय है ये गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ गुरु मंगल एकदम साथ आपको देने लगे तो आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। आपके अपने उद्देश्य पूरे हो जाते हैं।
इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपको अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखते हुए समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि आप इस समय सोशल मीडिया आदि से जुड़कर भी बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ में गंवा सकते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये बेकार की चीज़ जो आपके कैरियर को नुकसान कर सकता है, कैरियर में आगे बढ़ने से आपको रोक सकता है। तो इससे बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आप इस समय धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था अपने आप में देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि 9 भाव जो होता है वो आस्था का भाव होता है। 9 भाव का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी तरह के धार्मिक सोच, धार्मिक यात्रा भी आप करते हैं। तो कुछ धार्मिक यात्रा में भी आप लगे रहेंगे। धार्मिक यात्रा, किसी तीर्थ स्थल पे जाना, किसी धार्मिक स्थल पे जाना, पूजा पाठ करना, ऐसी चीज़ों में आपका रुचि जो है वो बढ़ेगा। इन चीज़ों में रुचि बढ़ने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जो बढ़ेंगे उसमें आपका लगाव बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आपके मन की शांति भी यहाँ मिलेगी और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इन चीज़ों पर विश्वास, ध्यान ज़रूर कर रखें। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके गुरु जो है वो इस समय छठे भाव में बैठे हैं। तो किसी तरह का कोई भी कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या पड़ने जा रहा है तो इससे आपको राहत मिलेगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय जितना ज़्यादा हो सके मेहनत और कर्म पर भी विश्वास आपको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बता दिया बस इतना भी आप चुपचाप बैठे रहें और आपका काम हो जाएगा। वे जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो हवा का रुख होता है, जो आपको आपकी दिशा में, आप जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं उसी दिशा में आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन आप बढ़ेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ आपको बता दें मित्रों कि गुरु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कुछ विशेष चीज़ों में खर्च भी कराएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बात है। जैसे धार्मिक स्थल पर धार्मिक चीज़ों में खर्च आपको इस समय करना पड़ सकता है। यहाँ मंगल जो है वो जैसा कि आपके 9 भाव में आ जाएंगे तो छोटे मोटे यात्रा भी आपको कराएंगे। साथ ही साथ इस समय मंगल का जो प्रभाव होगा वो आपके किसी अपने लोगों के बीच में रिश्ते को भी, जो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, एकदम से रिश्ते टूटने पर हैं या टूट चुके हैं, उन रिश्तों को भी जोड़ देगा। तो ये आपके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय 3 ग्रहों का जो स्थान परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन एक ही दिन हुए हैं, उससे आपके राशि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो एकदम से खराब हो रहे थे, जो आप परेशान और चिंतित चल रहे थे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ भी अच्छा मिलेगा। शत्रु को पहचान कर उनसे मित्रता करें। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो अभी आप कर सकते हैं, इसमें लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी सतर्क और सावधान आपको रहना चाहिए। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। बस ये कहेंगे, शिव जी की खूब आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जप कीजिए, बहुत लाभ में रहेंगे। सावन का महीना है, बहुत अच्छा और पवित्र महीना है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।